राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय आदरणीय सचिन सर और गांधी सर, वैसा सभी को मैं बहुत ड्यू रेस्पेक्ट सम्मान देते हुए मैं आपने एक बात कहा है कि आर्टिकल 26 का 25 का बात उल्लेख किया आपने। आर्टिकल 25 क्योंकि उसमें आपने संविधान आपको मानता है, आपसे भी कहा आपने। अगर संविधान मानते हैं, इधर का पुलिस सिस्टम को अपन रेस्पेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपन मानते हैं, तो दादा अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पादरी, कोई पास्टर, कोई मुस्लिम समाज के लिए कोई बौद्ध लोगों ना कि किसी गरीब लोगों को ऐसा बोलते हैं तुम्हारे ऊपर उसका, तुम्हारे को हम सपोर्ट करें, हमारे धर्म में आए उस हिसाब से कर रहे, ऐसा कोई ऐसा बोले, उसके ऊपर मारने का अधिकार, उसको तोड़ने का अधिकार, उसके घर फोड़ने का अधिकार, उसके बाइबल को करने का अधिकार आपको है क्या? है पुलिस को है। क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष में मैं हमारा ईसाई समाज के जैसे आपने आरएसएस के काम करते, क्योंकि मैं मूल आरएसएस के व्यक्ति है। जब मैं जन्म हो गया शाखा में जाते थे, मैं शाखा संघ चलाते थे, उस प्रकार के व्यक्ति है, इसलिए मुझे आरएसएस क्या है मुझे मालूम है, इसके हिसाब से बोल रहे। उसके उस पर मुस्लिम के ऊपर गलत तरीके से बात आते हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर, रियली माइनॉरिटी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना नहीं है, बजरंग दल और बीएचपी ने बहुत अन्याय करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। अगर मेरा सचिन सर इधर बैठे हैं, सचिन सर से कुछ गलती हो गया, मेरे साथ 4-5 लोग हैं, आपको आके मारेंगे, आपके घर में तोड़ेंगे, तो कैसा आपको फील हो जाएंगे? इस प्रकार की बात नहीं होना। अगर कुछ गलती होता है किसी के, आरएसएस से भी होते हैं, मुस्लिम से भी होते हैं, क्रिश्चियन से भी होते हैं, सभी से होते हैं, लेकिन उसको ये है अपना संविधान के हिसाब से पुलिस वो उसमें कंप्लेन करना, ये गलत काम करना है, वो हमारे विरुद्ध। वो करने के अलावा आप लोग उनके ऊपर अटैक कर उसके बाद में आप उनको जलाते। दूसरे साहब ने विनोद ने एक क्वेश्चन आपको पूछा, तो आपने कहा सफरोन अपना इसमें और तिरंगा कैसे बात करते थे, आपने ये कहा क्योंकि अपना कंडोमिनियत के इसमें से आपने आंसर दिया। लेकिन सर अगर संविधान आपने मानता है तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 में ऐसे कहते हैं आज तक क्या क्या रूल रहते थे उसको सब हो गया, आज के बाद में ये होगा। तो फिर आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, उसको तिरंगे को मानने में क्या प्रॉब्लम है? और आर्टिकल 26 के बारे में मैंने बोला, उसमें से आपसे आंसर मांगता हूं। पहली बात तो ध्वज के बारे में मैं फिर से करता हूं कि कोई गलत फहमी, कोई मन में दुविधा या कोई अंदर एक बाहर एक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर हम जिस देश को, जिस तत्वज्ञान को सालों से मानते आ रहे हैं, वही तत्वज्ञान, जैसे सर ने अभी बोला कि शरीयत और संविधान एक ही है ना सर, तो फिर शरीयत या संविधान, इस बात की चर्चा इस देश में होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कि नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस देश में शरीयत के सभी कानूनों का सभी कानून और संविधान के कानून एक जैसे हैं, तो इस देश में शरीयत कायदा चलेगा या इसकी चर्चा ही होनी नहीं चाहिए। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। जो मुस्लिम समाज है, वो जो अपनी इबादत करते हैं, आप वो इबादत का रूप आपका शरीयत कायदा से, जो मानवता को, जिसको जमहूरियत कहते हैं, आप उस जमहूरियत की जो कुछ नस्लें, जो कुछ आपकी इबादत है, वो शरीयत से होगी। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही चलेगा। वैसे ही मंडूकोपनिषद में हो, वेद में हो, सर मैंने आज तक वेद नहीं पढ़ा है, कितने वेद है, क्या वेद है मुझे पता नहीं, मेरे बेटे का नाम ऋग्वेद है, लेकिन कोई भी ऋग्वेद की एक श्लोक भी हमने पढ़ा नहीं है। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? सालों से वो वेद जो इंसानियत की शिक्षा देते हैं, वो हमारे खून में दौड़ता है, इसलिए हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो वेदों का तत्व ज्ञान हमारे खून में पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू आ रहा है, चलते आ रहा है। जैसे हम हमारे छोटे बच्चे को देखे मस्जिद में जाते हैं ना, वैसे हम भी हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं, और वो संस्कार हमारे विचार पद्धति से होंगे। जो बाबा साहब ने संविधान में बोले हैं, वही विचार हमारे संपूर्ण धर्म ग्रंथों में है, इसलिए हम उसका अंगीकार या तो फिर हम वो कहते हैं। अभी आपके दूसरे
प्रश्न का उत्तर सर इस देश में कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, ना विश्व हिंदू को, ना बजरंग दल को, ना आरएसएस को, और ना ही किसी मुस्लिम और ईसाई को। जैसे सर आपने बोला, मैं हर बार बोलता हूँ, अभी बात छिड़ी है तो आगे तक जाएगी, तो हम ऐसा ही बोल देंगे। सर गोधरा हत्याकांड के बारे में आपने बोला, सर गोधरा हत्याकांड इट्स रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ साबरमती एक्सप्रेस। हमने आपसे बोला सर केरल में, मुझे पता नहीं आप केरल से हो क्या, केरल में आज दिन दहाड़े संघ की शाखा चलती है, उस शाखाओं में अनेक लोग आते हैं, उस शाखा कार्यकर्ताओं को शाखा में मारते हैं, उनको काटते हैं। अगर कोई संघ का प्रचारक है, संघ का काम कर रहा है तो उसे मारते हैं। इसी पिंपरी चौक में हमने कुछ महीने पहले आंदोलन किया था कि हमारे स्वयंसेवकों की जो हत्या होती है वो संवैधानिक पद्धति से हमने आंदोलन किया था। सर हमने ऐसा बोला था, जिस लोगों को आप सेवा कार्य करना ये आपका मूलभूत अधिकार है, आपके धर्म में, आपके धर्म से सबसे बड़ी शिक्षा अगर कौन सी दी जाए तो वो सेवा की है। हम हमारे बुजुर्ग में बोलते हैं कि ईसाई धर्म में जो सेवा का तत्व बताया है ये सबसे अच्छा तत्व है। हमारे हिंदू धर्म में जो तत्व बताया गया है ये सहिष्णुता सबसे बढ़िया धर्म है, और इबादत ये आपका सबसे बड़ा गुण है। तो हर किसी में एक जो अच्छे अच्छे गुण है, इन गुणों का सम्मिलन करके आगे जाके हमें हमारे देश की जमहूरियत बचानी है। तो मैं आपके सवाल के उत्तर पे आता हूँ, इस देश में कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये किसी को मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि जाके किसी पास्टर को मारिए, जाके किसी मुसलमान के बच्चों को आप मारिए, ये किसी को परमिशन नहीं है सर। संघ भी हो, विश्व हिंदू भी हो, बजरंग दल भी हो, हम किसी को परमिशन देते नहीं है। लेकिन आप क्रिया और प्रतिक्रिया इन दोनों का एक बार सोच लीजिए, कौन सी क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी आती है। ये प्रतिक्रिया कोई प्री प्लान नहीं होती, क्रिया प्री प्लान होती है। इसके बारे में अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका भी हम तहे दिल से इसमें हम निषेध करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ना तो पुलिस से, ना तो विश्व हिंदू से, ना तो बजरंग दल से, और ना ही किसी कम्युनिस्ट और इस्लाम और ईसाई से भी होना चाहिए सर। तो प्रतिक्रिया क्या करने